हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइट क्वेश्चन जीके में। आइए दोस्तों, हम आज बात करते हैं महामारी कानून के बारे में कि महामारी कानून क्या है। कोरोना के बीच महामारी कानून का क्या अधिकार है, क्या प्रावधान है। अगर कोई लॉकडाउन तोड़ता है या बीमारी फैलाता है तो उसको जेल हो सकती है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में भारत सरकार ने अब 3 मई तक लॉकडाउन को लागू कर दिया, यानी 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान कई राज्यों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया है। कई राज्यों ने कोरोना वायरस रोकने के लिए महामारी अधिनियम 1897 लागू किया है। कई जगह प्रशासन ने निर्देश भी दिया है कि लॉकडाउन नहीं मानने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। इसके बाद से महामारी कानून काफ़ी चर्चा में आ गया। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या है महामारी अधिनियम 1897। महामारी अधिनियम 1897 अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनाया गया 123 साल पुराना कानून है। 123 यानी 123 साल पुराना यह कानून है। यह कानून उस दौर में मुंबई प्रांत में प्लेग की महामारी फैलने के बाद बनाया गया था। यानी 123 साल पुराने समय में मुंबई प्रांत, उस समय बम्बई नाम से था, वहाँ पर प्लेग की महामारी फैल गई थी, बीमारी फैल गई थी। उसको रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था। इस कानून में 4 धाराएं शामिल की गई थी। इसमें राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि रेल या फिर किसी भी अन्य परिवहन माध्यम से यात्रा कर रहे लोगों की चेकिंग कर सकते हैं। इस कानून में विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में लेने और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने का भी शक्तियाँ दी गई थी। जैसे जो भी इस कानून का विरोध करता है उसको सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इस कानून में सद्भावना के काम कर रहे कर्मियों की सुरक्षा की भी बात की। जैसे जो लोग इस बीमारी में सुरक्षा के तौर पर या अन्य डॉक्टर हुए, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए भी इनके खास प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कानून का उल्लंघन करने वालों पर दंड का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत सरकार द्वारा निर्देश दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, मैं धारा 188 की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में से जाकर लेकर वहाँ पर लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग 188 IPC धारा देख सकते हैं। और 269 270 के भी वीडियो मैं एक साथ बनाया हूँ। मैं इसमें थोड़ी सा जिक्र करूँगा। IPC के धारा 188 क्या कहती है। अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो आप पर यह धारा लगाई जा सकती है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी भी है, फिर भी आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो यह धारा लगाई जा सकती है। मैं इसकी डिटेल वीडियो दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से लिंक लेकर देख सकते हैं। इसलिए ज़्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। अब बात करते हैं, क्या कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों पर भी केस हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी नहीं। उत्तर होता है जी नहीं। अगर कोई मरीज कोरोना पॉजिटिव आ गया है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि उसके खिलाफ केस किया जाए। लेकिन अगर उसने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा है या जानबूझकर अपनी बीमारी छिपाई है और दूसरों तक फैलाई है तो उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। जैसे कोई कोरोना से पीड़ित व्यक्ति आ गया है तो उसके ऊपर कोई केस नहीं बनेगी, लेकिन अगर उसने जानबूझकर वह बीमारी छिपाई और दूसरों तक फैलाई है तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है। लेकिन अगर वह अनजाने में इस बीमारी की चपेट में आ गया है तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा उसके, और वह अगर उसमें जो प्रशासन की पूरी मदद करता है तो वह गुनहगार नहीं होगा। मोदी सरकार ने अध्यादेश के जरिए महामारी कानून 1897 में बदलाव कर कड़े प्रावधान किए हैं। जैसे 123 साल पुराना कानून हमारा था 1897, उसमें बदलाव करके कड़े प्रावधान किए हैं। संशोधन करके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अध्यादेश लागू करने की सूचना भी जारी की गई है। इस कानून का सबसे अहम पहलू यह है कि डॉक्टरों
कोरोना के खिलाफ लड़ाई के चलते मकान मालिकों द्वारा घर छोड़ने जैसी घटनाओं को भी उत्पीड़न मानते हुए इस सज़ा का प्रावधान किया गया है। जैसे अगर डॉक्टर जो जिस मकान मालिक के रूप में रहते हैं, अगर वहाँ पर उनको घर छोड़ने के लिए विवश करते हैं मकान मालिक, तो उनके खिलाफ सज़ा का प्रावधान किया गया है, उन्हें दंड दिया जा सकता है। और कानून में डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक स्टाफ समेत अन्य सभी स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला या उत्पीड़न को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गैर जमानती बना दिया गया है। जैसे अगर कोई डॉक्टर, नर्स या पैरामेडिकल टीम के ऊपर कोई और अन्य स्वास्थ्यकर्मी जो हुए उन पर हमला करता है या किसी तरह से परेशान करता है, तो वह एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा और उसकी जमानत कोर्ट द्वारा नहीं मिलेगी, सीधे उनको जेल जाना होगा। ऐसे मामलों में मुकदमा 1 महीने से शुरू होकर 1 साल के भीतर ही फैसला आ जाता है जाने का प्रावधान है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसका आधार हमले और उत्पीड़न की गंभीरता को मानते हुए सज़ा को 2 श्रेणी में बांटा गया है। अगर अपराध ज़्यादा गंभीर नहीं है तो सज़ा के तौर पर 3 से 5 महीने की कैद हो सकती है। साथ ही 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर मामला गंभीर प्रकृति का है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद के साथ साथ 1 लाख से 3 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया। अगर मामला हल्का है तो वह 3 महीने से 5 महीने तक कैद हो सकती है। अगर गंभीर मामला है तो 6 महीने से 7 साल तक की कैद और 1 लाख से 3 लाख का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो इससे ही ऐसी बनाता रहता हूँ। अगर आप तो जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते। अपने ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। कोरोना से